ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स, जी हाँ, ये क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट की एक रिंग जरूर बज गई है। अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन हो चुके हैं और अब सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन पे फोकस करना ही सबसे बड़ी घड़ी है, जिसके लिए प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ चुका है। यूपीएससी ने सिविल सर्विस मेंस 2026 के लिए डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि DAF, जिसे इन शॉर्ट कहा जाता है, वो भरने की प्रोसेस को शुरू कर दिया है। अब फॉर्म को भरने की लास्ट डेट भी सामने है, 28 जून, तो यानी कि समय ज़्यादा भी नहीं है। इस डेडलाइन तक आपको DAF सबमिट करनी होंगी और साथ ही प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद भी मेंस एग्जाम नहीं दे पाएंगे अगर आपने ये कार्य पूरा नहीं किया तो। DAF सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं बल्कि आपकी पूरी सिलेक्शन प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन इन यूपीएससी। वेल, इसमें आपको पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, सर्विस प्रेफरेंस और साथ ही IAS, IPS, IFS और दूसरी जितनी भी पोस्ट को देखें तो उसके लैंग्वेज मीडियम, ऑप्शनल सब्जेक्ट और दूसरी ज़रूरी इंफॉर्मेशन आपको बस इसमें भरनी होती है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसमें इंटरव्यू यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट के दौरान बोर्ड इसे DAF को लेकर ज़रूर देखता है, आपसे सवाल भी ज़रूर इसी से रिलेटेड पूछता है। इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट आपकी इंफॉर्मेशन है उसको फिल कर लेना समय रहते, क्योंकि सही केयरफुली वेरीफाई होना समय रहते यूपीएससी जैसी संस्था के साथ होना ज़रूरी है। यूपीएससी ने क्लियर कहा है कि DAF सबमिट करना बहुत ही अनिवार्य है। जो उम्मीदवार टाइम पे सबमिट नहीं करेगा तो समझ लीजिए वो पीछे रह जाएगा, उनका एडमिट कार्ड इशू ही नहीं होगा और उन्हें मेंस के जो अगले सबसे मेन पढ़ाई का पड़ाव है मेंस के लिए, उसमें परमिशन भी नहीं मिलेगी। अब इसीलिए लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी मत करना, जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लेना इन्फॉर्मेशन को। डेडलाइन जो आपकी करीब आती जा रही है जून के महीने की, ये महीने जिस रफ्तार से आगे जा रहा है आपको भी अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। 200 रुपये एप्लीकेशन फी रहेगी इसके लिए। और हालांकि जो उम्मीदवार महिलाएं कैटेगरी, SC ST PWD कैटेगरी से आते हैं, इनके लिए फी पेमेंट से बिल्कुल बड़ी छूट दी गई है, यानी कि शून्य, जीरो फी। अब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट जरूर कर लेना। डिटेल्स, स्पेलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, सर्विस प्रेफरेंस को दोबारा से चेक जरूर कर लेना, यानी कि वेरीफाई आपके लिए बार बार करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी सी गलती के बाद भी अगर आपने ये डेडलाइन से पहले गलती की तो शायद डेडलाइन के बाद भी आपको ये मौका ना मिले करेक्शन का। प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है, तो इसलिए क्वालिफाइड जितने भी उम्मीदवार है उनके पास मेंस की प्रिपरेशन और DAF, ये दोनों का टाइम पर कंप्लीट करना, लिमिटेड टाइम काफी है, तो इसलिए वैल्यू जितनी रखेंगे टाइम की उतना ईजी होगा। अगस्त में होने की संभावना जरूर है मेंस की, इसलिए प्रोसेस को जितना डिले आप करेंगे उतनी आपके लिए दिक्कत होंगी। DAF टाइम पे सबमिट कर देना। आगे के जितने भी अपडेट्स होंगे हम ऐसे ही आपके साथ जरूर शेयर करते रहेंगे, बट टिल देन यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जरूर भरोसा रखना एंड उसको फॉलो करना, upsc.gov.in। टिल देन कीप वॉचिंग जागरण जोश।